नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में और उससे संबंधित विश्व भर में बहुत कुछ हुआ है, बहुत हलचल हुई है। बीते दिनों में जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं लॉयड ऑस्टिन, वो अफगानिस्तान पहुंचे। उससे पहले वो भारत के दौरे पे थे और राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। फिर वो काबुल पहुंचे और वहां पे उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की और फिर उनका वहां पे मुलाकात करने का प्रोग्राम जो तालिबान के नेता हैं और जो विपक्षी ताकतें हैं जिसमें गुलबुद्दीन हिकमतयार का भी एक गुट है, उनसे भी उन्हें मुलाकात करनी थी। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ रूस की राजधानी मॉस्को में एक शांति वार्ता हुई है जिसमें कि जो अफगानिस्तान की सरकार है उसकी नुमाइंदगी की वहां के अफगानिस्तान की यूनिटी सरकार के जो सीईओ हैं अब्दुल्ला ने। यहां पे मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अब्दुल्ला 2009 में हामिद करजई जो राष्ट्रपति का चुनाव जब लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ वो एक कैंडिडेट थे और उनकी एक सीधी टक्कर हुई थी। फिर एक विवादित सा वो चुनाव रहा जहां पे हामिद करजई दोबारा राष्ट्रपति बन जाते हैं। उसके बाद पिछले चुनाव में भी 2014 के चुनाव में 2014 के चुनाव में वो अशरफ गनी जब वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी अब्दुल्ला एक कैंडिडेट होते हैं और बहुत ही क्लोज वहां पे वो चुनाव होता है, बहुत ही नजदीकी चुनाव होता है। और उसके बाद एक सहमति बनती है कि अशरफ गनी वहां पे राष्ट्रपति बन जाते हैं और एक नई पोस्ट बनाई जाती है अफगानिस्तान सरकार में सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। और अब्दुल्ला तब से 2014 से लेकर अब तक वहां पे उस सरकार के सीईओ हैं। तो मॉस्को की उस शांति वार्ता में अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान की सरकार की नुमाइंदगी की और शांति वार्ता किसके बीच में थी? अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में। तो तालिबान की नुमाइंदगी वहां पे मौलवी हाकिम ने की और इसी के साथ साथ वहां पे एक शांति समिति बनी हुई है जो कोऑर्डिनेट कर रही है, जो समन्वय बैठाने का प्रयास कर रही है सरकार और तालिबान के बीच में। और वहां पे शांति समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मोहम्मद करीम खलील। इनके बारे में मैं आपको जल्दी से बता दूं, ये 2 बार वहां पे उपराष्ट्रपति रहे। 2004 से 2014 तक वो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे हैं जब अफगानिस्तान में हामिद करजई राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ये 3 नाम मैंने आपको बताए। और यहां पे ये जो शांति वार्ता है इसका कारण क्या है, क्यों इतनी ज्यादा वहां पे अचानक से उथल पुथल मची हुई है अफगानिस्तान में, इसके लिए हम लोग कुछ वहां पे इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे। परंतु उससे पहले जब 2-3 नामों के बारे में मैं आपको यहां बता दूं जो चेहरे वहां पे जो मॉस्को में जो शांति वार्ता हुई है वहां पे देखे गए, जो खास प्रमुख चेहरे, उसमें से एक नाम है ज़ल्मय खलीलजाद का। ज़ल्मय खलीलजाद को आप ऐसे जान लें कि वो अमेरिका के विशेष शांति दूत हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जब भी कोई पेंच फंसता है, जब भी अमेरिका को कोई डील क्रैक करनी होती है तो अमेरिका सबसे ज्यादा भरोसा खलीलजाद पे ही करते हैं। खलीलजाद को एक बहुत ही समझदार और सक्षम वहां पे वार्ताकार माना जाता है। दूसरे प्रमुख चेहरे थे हामिद करजई, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो जब वहां पे तालिबान की सत्ता हटती है, तालिबान हारता है और फिर 2004 में एक नया संविधान लागू होता है, वहां पे लोकतंत्र आता है, पहला चुनाव होता है, तो पहले राष्ट्रपति अफगानिस्तान के चुने हुए राष्ट्रपति वहां पे हामिद करजई बनते हैं, जो 2 बार वहां पे राष्ट्रपति रहे। 2004 में जीते, फिर 2009 के विवादित चुनाव के बाद भी वही राष्ट्रपति बने। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग जो नाम है वो है गुलबुद्दीन हिकमतयार का। गुलबुद्दीन हिकमतयार को कुछ आप इस तरह से समझें कि वहां पे जो अफगानिस्तान में बहुत सारे सैन्य संगठन बने हुए हैं, मिलिशियाज हैं। उन मिलिशियाज के जो कमांडर्स हैं उसमें सबसे क्रूर कमांडरों में एक नाम गुलबुद्दीन हिकमतयार का है। माना जाता है कि वो अपने दुश्मनों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर उन्हें इतना सा भी लग जाए कि वो दोस्त उनका आने वाले कभी भी भविष्य में उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। गुलबुद्दीन हिकमतयार खिलजी कबीले से आते हैं। खिलजी कबीला ये वही खिलजी कबीला है जिससे अलाउद्दीन खिलजी भारत में था, जिस कबीले से। तो खिलजी कबीले से आते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य रहा है हमेशा अफगानिस्तान में संपूर्ण शासन का, मतलब वहां की पूरी सत्ता को अपने कब्जे में लेने का। इन्होंने अहमद शाह मसूद
बुरहानुद्दीन रब्बानी और इवन हामिद करजई पे कई हमले करवाए हैं, जिसमें ये सारे हमलों में तो बच गए, लेकिन गुलबुद्दीन हिकमतयार का उस मॉस्को के शांति वार्ता में होना ये अपने आप में दर्शाता है कि अफगानिस्तान की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और आने वाले दिनों में वहां पे काफ़ी उथल पुथल होने वाली है। तो ये तो हो गया जो पिछले दिनों हुआ है। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, ये तो आपको याद ही होगा कि 11 सितंबर, जिसे 9/11 कहा जाता है यूएस में, तो 11 सितंबर को जब यूएस में एक बहुत बड़ा हमला होता है तो उसके बाद अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान पहुंचती हैं। लेकिन वहां जो अफगानिस्तान में जब वहां पे तालिबान हारता है और अफगानिस्तान या काबुल में यहाँ पे जब तालिबानों का कब्जा हटता है तो उसमें सिर्फ अमेरिकी सेनाओं का ही एक भूमिका नहीं होती है, उसमें एक बहुत ही मुख्य भूमिका होती है नॉर्दर्न अलायंस के फोर्सेस की, उत्तरी गठबंधन की सेना की। अब ये उत्तरी गठबंधन क्या था? तो उत्तरी गठबंधन अहमद शाह मसूद के कमांडरशिप में बना एक सैन्य गठबंधन था। अहमद शाह मसूद को वहां पे एक धर्मनिरपेक्ष कमांडर के रूप में देखा गया हमेशा, और वहां पे माना गया कि वो भले ही एक सैन्य संगठन के कमांडर थे, भले ही वो भी एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने कम्युनिस्ट वहां पे जो शासन था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो गुलबुद्दीन हिकमतयार या तालिबान जैसे क्रूर कमांडर में कभी नहीं माने गए। उन्हें पंजशीर वैली का वहां पे शेर माना गया। पंजशीर वैली ही वो जगह है जहां से वो आते थे। अहमद शाह मसूद के बारे में, तो अहमद शाह मसूद की एक आत्मघाती हमले में 2 दिन पहले, मतलब 9 सितंबर 2001 में मृत्यु हो जाती है और उसके 2 दिन बाद अमेरिका में वो बड़ा हमला होता है। लेकिन उन्हीं का वो सैन्य संगठन एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है यूएस सेना के साथ, नाटो की सेना के साथ तालिबान को उखाड़ फेंकने में। दिसंबर 2001 तक आते आते तालिबान शासन का अंत हो जाता है और फिर वहां पे एक नया संविधान बनता है, लोया जिरगा एक वहां पे जितने कबीले हैं उनको मिला के एक असेंबली बनाई जाती है, जो बहुत पुराना वहां पे रिवाज रहा है। और उस लोया जिरगा को हमेशा वहां के जो शाह या किंग होते थे वही वहां पे उसका अध्यक्षता करते थे। तो शाह जहीर जो आखिरी राजा थे अफगानिस्तान के, उन्हें वापस बुलाया जाता है, वो लोया जिरगा को वहां पे उसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद नया संविधान बनाने की बात होती है। 2000 चुनाव में पहला राष्ट्रपति चुनाव होता है, जिसका जैसा मैंने बताया जिसे हामिद करजई वहां जीतते हैं और प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन तालिबान को चूंकि पाकिस्तान का हमेशा से समर्थन प्राप्त होता है, वो भले ही वहां से हट जाते हैं लेकिन अपनी लड़ाई वो तालिबानी जो लड़ाके हैं वो जारी रखते हैं। और यूएस जो फोर्सेस हैं, जो अमेरिकी सेनाएं हैं, वो 2001 से लेकर 2020 और अभी तक वो वहां पे अफगानिस्तान में हैं। 29 फरवरी 2020 में जो ट्रंप की सरकार है वो एक जल्दबाजी में एक फैसला लेती है और तालिबान के नेताओं के साथ मिलकर एक तरफा समझौता करती है। तो मैंने यहाँ पे एक तरफा समझौता इसलिए कहा क्योंकि इसमें अफगानिस्तान सरकार का कोई भी नेता या कोई भी पक्ष लेने वाला व्यक्ति इस समझौते में, वार्ता में हिस्सा नहीं लेता है, ना उसे बुलाया जाता है। और इस समझौते के तहत जो ट्रंप सरकार है वो वहां घोषणा करती है कि 1 मई 2021 तक सारी अमेरिकी जो सेनाएं हैं वो वापस बुला ली जाएंगी और शुरुआत के लिए और एक शांति वार्ता जो अफगानिस्तान सरकार है और तालिबान है उनके बीच में एक शांति वार्ता शुरू करने से पहले ट्रंप सरकार ने वहां पे तालिबान की एक शर्त मानी और वो शर्त थी उनके 5 लड़ाकों को छोड़ना जो कि अफगानिस्तान सरकार की गिरफ्त में थे। अशरफ गनी की जो सरकार है अफगानिस्तान में, उसने इस शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि वो जो कैदी हैं वो अफगानिस्तान सरकार के कैदी हैं, ना कि अमेरिकी सेना के कैदी हैं। तो उनसे बिना पूछे, उनसे बिना चर्चा किए ऐसी उन्होंने घोषणा क्यों कर दी। उसके बाद फिर तालिबान इसी को आधार बना के वहां पे हिंसक घटनाओं को बढ़ाने लगता है और काफी सारे वहां पे आत्मघाती हमले होते हैं, काफी अफगानिस्तानी सेना पे हमले होते हैं, लगभग 250-300 सैनिक मारे जाते हैं। तो अब लेकिन इसी बीच अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। जनवरी में वहां पे नई सरकार, नए राष्ट्रपति आते हैं जो बिडेन। उनको यहां पे एहसास होता है
कि 1 मई में तक अगर आते आते सारी सेना वहां से हटा ली गई तो फिर तालिबान बहुत ही जल्दी पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे और एक जो शांतिपूर्ण माहौल में एक लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार में बदलाव आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा और बाद में स्थिति वही बन जाएगी जो 2001 से पहले वहां हुआ करती थी, जब तालिबान का वहां पे बिल्कुल एक छत्र राज्य चलता था और हर तरफ सिर्फ हिंसा का ही माहौल होता था। तो जो बाइडेन ने किया कि सबसे पहले उन्होंने अशरफ गनी को एक सख्त संदेश दिया और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यदि ये अमेरिकी सेना हटती है तो उन्हें ये समझना होगा कि उसके बाद अफगानिस्तान की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, जो राष्ट्रीय सेना है, उसके बस में नहीं है तालिबान को रोक पाना। लेकिन अशरफ गनी अभी भी अपने उसी बात पे अड़े हुए हैं कि पहले वहां पे चुनाव हो और चुनाव के बाद ही वहां पे सरकार में एक परिवर्तन जो भी आना है, चाहे तालिबान सरकार बनाते हैं या ये जो अशरफ गनी है या और भी कोई पार्टी सरकार बनाती है, वो जनता वहां पे उसका निर्णय जनता करे, ना कि कोई बाहर के मुल्क या बाहर की सरकारें या बाहर में बैठे हुए कोई संस्था उसकी निर्णय करे। अभी की स्थिति वहां पे यह है कि जो बाइडेन ने एक सुझाव दिया है कि वहां पे एक अंतरिम सरकार बना ली जाए जिसमें तालिबान का भी भागीदारी रहे और अशरफ गनी और उनकी जो आज की सरकार है उसकी भी भागीदारी रहे और यही अंतरिम सरकार वहां पे चुनाव करे। लेकिन जैसा मैंने कहा है, जो वहां की अभी की वर्तमान सरकार है वो इसके पक्ष में नहीं है, इसीलिए ये वार्ताओं का दौर चल रहा है। और इस वार्ता में अब जो एक दूसरा पक्ष है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है यहाँ पे दोस्तों कि इस वार्ता में शुरुआत में ईरान को, पाकिस्तान को, चाइना को, रशिया को और अमेरिका को, ये 5 राष्ट्र इसमें भागीदार बने और इन्होंने इस वार्ता को चलाया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भारत का ये प्रयास हमेशा रहा कि भारत को भी एक पक्ष के रूप में उस वार्ता में शामिल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के जबरदस्त विरोध के चलते ऐसा हो नहीं सका। लेकिन पिछले कुछ 1 आध महीने पहले ही भारत के दबाव में, भारत की एक तरह से आप इसे कूटनीतिक विजय मान सकते हैं, या अमेरिका के दबाव में, भारत की विदेश नीति के दबाव में वहां पे भारत को भी एक पक्ष मानने के लिए यहां पे तैयार हो गए। अब वहां पे 6 देश हैं जो अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में जो वहां पे शांति वार्ता चल रही है, जो एक अंतरिम सरकार बनाने का वहां पे प्रयास चल रहा है, उसमें एक पक्ष भारत का भी है। ठीक है, अब यहां पे आप ये समझें कि भारत के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के लिए वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, भारत ने वहां पे एक जबरदस्त निवेश कर रखा है वहां की बुनियादी ढांचे में और वहां के सैन्य तंत्र में। तो और भारत के लिए भी सामरिक दृष्टि से अफगानिस्तान में एक शांतिपूर्ण तरीके से उसका हल निकले और एक अच्छी सरकार जो भारत के थोड़ा पक्ष में रहे, उसका होना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये हो गया अफगानिस्तान में पिछले दिनों हुए कुछ घटनाओं के बारे में और उसके साथ उससे संबंधित कुछ संक्षिप्त इतिहास के बारे में। तो चलिए आज बस इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।